Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता तेरी महिमा हो, पिता तेरी महिमा हो, महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। दमान गडकन समान वक्षवन हालेलुया। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करो। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा हो। बरी बाल शमान घटगमन अर्थरादिव शंदल प्रौढ़ी प्रगदन घटगमन अर्थवान वक्षवनम सिल प्रौढ़ी दिघालादर शंधेर गदारगल खडग उड़मान घटग प्रौढ़वरथनादिव शंधेर गदम उड़मान घट प्रौढ़वलेदल घटगमन अर्थादिव शंदूरगलेद अडगान घटगम रीवल प्रौढ़ अर्थनदीरगरम दे दृढ़बाल बलम दरवच्छ प्रौढ़ पूरा समान वक्षवनत्वरे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दिवालावर शंधरे। पिता तेरी महिमा हो, पिता तेरी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज इतवार के दिन मिलकर तेरी महिमा तेरी स्तुति करने के लिए इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु तूने मेरे जीवन में दिए हुआ सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परिवार को हम आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहा है, आगे के समय में जितने लोग जुड़ेंगे, हर एक प्रियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस माध्यम के द्वारा जो ऑनलाइन इस सभा वो आशीष का कारण अनेकों के लिए एक आशीष का कारण, उद्धार का कारण, छुटकारे का कारण, आत्मिक उन्नति जागृति का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा हमारे नियंत्रण है। सारी बात आपके हाथों में गीत गाकर तेरी स्तुति महिमा आराधना में सहायता कर प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हम गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे
चाहे जान भी देना पड़े हमें, वो कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े हमें। हालेलुया का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। दुलार चाहे वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो। हालेलुया धन्यवाद, तेरी महिमा होने पाए, स्तुति की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। ओ हालेलुया आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया धन्यवाद यीशु, हालेलुया की महिमा करना है, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। आप प्रभु ने हमें चलाया, संभाला, हर एक अनर्थ विपत्ति से परमेश्वर हमको हालेलुया बचाया। वो परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया ओ रिबाल शमान गडगम अनर्थमान वक्षबल प्रौढ़े। हालेलुया जीवनों को समर्पण करते हुए फिर से और भी हम गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा डूबे हुओं का किनारा किनारा। नैया हमारी डोले डोले मौजों में खाई हिलोरे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा मंगर तू मांझी ले जा। ले चल किनारे ले जा मांझी ले जा मंदिर को पार लगा दे। हालेलुया मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हमें गीत सुनाते। हालेलुया जय जय
ले जा बनकर, तू मांझी ले जा ले चल, तू नारे ले जा बनकर, तू मांझी ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया गिनकर हम सन्ना तेरी गाते हुए, हालेलुया। धन्यवाद शोरा बार वक्षवरम दल बौड़ा, दिवाल वक्षवरम दल दीर्घरम दल बौड़ा रगमान करे, दिवाल वरम दल दीर्घमन घटकमन दल दारगरम, दिवाल बार बौड़ा बार वक्षवरम दल बौड़े। जय जय हो तेरी प्रभु, सबको हमें गीत सुनाते, और में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे थैंक यू जीसस। में जीवन हमारे तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा। हम सबको पार लगा दे। हालेलुया गिनकर हम सन्ना तेरी गाते गाते। हालेलुया थैंक यू जीसस। तेरी महिमा करते प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते प्रभु। हालेलुया हम तेरी महिमा, हम तेरी आराधना करते, हम तेरे नाम को उठाते हैं प्रभु। खुदा वाले शंभ निगार गडगबर गधर हो तेरी महिमा, हो तेरे प्रभु सबको हमने गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरे प्रभु सबको हम करबार बरवंदर बौरारि गमार गदार गदम करबौरि करबौरि कराज करबी करबौर वेद गमार गारि महाराज पूरा मान गलाल गरम करबी करबौरि जगवर गदगवन खबरंदर बौरवरि बरबंदर राज गरम गमार गदार धरदार गरम देर बलम देर बले उड़मर गडगवर खबरंदर बंदर गरम देर गमान कदे राजादी का बैला पूरा वार राज गरम दर बंदर देर गवर गडगवर उड़मर गडगवर खबराज गरम देव उड़ाज गरादी का वार वराज यो शमदल बौडवरी बलवक्षवरम दरदी गरगुडगवरम दरवीडम लोरवलक्षण दानगरम दे हरिदानगनारी भक्तौरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। दिखावान शमान गडगमन से दुष्टों से भरा हुआ, इस गंदगी से भरा हुआ, हालेलुया वेदना से भरा हुआ इस जगत से हमें पार लगा दे प्रभु। हालेलुया हम तेरी महिमा करते, हम तेरी स्तुति करते। हालेलुया दिखावान शमान गडगमन समान बक्षवदे ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। दिखावान शमधले हालेलुया। और भी हम गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मेरे दिल में आमीन हालेलुया। गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु से स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। गंदगी से हमने उठाया, दिया उसमें नया गीत मेरे जीवन में। आमीन ग्लोरी। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन थैंक यू जीसस। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है।
जीसस हालेलुया मुझे यीशु देता है माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा भाई पिता भाई बहन सब कुछ वही है निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा हालेलुया आनंद से आमीन। गाऊंगा Thank you, Jesus. जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है Thank you, Jesus. नया गाना मुझे यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है थैंक यू जीसस हालेलुया हमारे दिल में प्रभु नया गीत दे रहा नया गाना दिया महान परमेश्वर की स्तुति महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए क्षमा नगर गंदगी से भरा हुआ पाप से भरा हुआ जगत से हमें उठाया हमें पापों से हमें बचाया हमें शुद्ध किया उस चट्टान पर हमें खड़ा कर दिया ताकि हमेशा एक नया गीत हम गा सकें प्रभु की महिमा कर सके परमेश्वर की स्तुति गान गा सके हालेलुया ईराबल शमधन शमन आदि बल आज इस समय हालेलुया हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करें परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में सदा बने रहने के लिए परमेश्वर के संग बने रहने के लिए हमारे जीवनों को परखते हुए हालेलुया प्रभु के हाथों में समर्पण करें हालेलुया खमान शमान खमान अनेक लोगों का आज का दिन देख नहीं सका आज इस आराधना सभा में अनेक लोगों का आ नहीं सका लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित लोगों के बीच में हमें जिंदा रखा है जीवित रखा है हमारी कोई खूबी के कारण नहीं हमारी लायकात के कारण नहीं परमेश्वर की महान दया परमेश्वर के अनोखा प्रेम परमेश्वर की महाकरुणा के कारण हालेलुया हम उसकी दया हालेलुया स्मरण करते हुए हमारे मुंह को खोल कर प्रभु को धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद 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 प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु तेरी महिमा हो हालेलुया रिबाल वर शबरे थैंक यू यस समर्पण के साथ दिल की गहराई से गाइए हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु रबर सुंदर तुझको मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता थैंक यू जीसस आपके हाथों में ओ थैंक यू जीसस मुझको बना दे तू मेरे प्रभु मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कहीं ओ ग्लोरी जब तक ये जान है प्रभु तेरे रहना है मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है मैं वो ग्लोरी संग तेरे ओ थैंक तेरे संग चलना है तेरे संग रहना है अनुग्रह दे तेरी आत्मा से थैंक यू लॉर्ड ताकि सर्वदा ओ थैंक यू जीसस अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया अपनी जानी है तूने ओ थैंक यू जीसस यीशु मैं तेरा हूँ पीछे ना हट
बलवक्षमदले अर्गमान घटगमनर्थवारवक्ष प्रौढ गबल घटगमनर्थरधीरगरम दलबहुडार्गमान गदे राहू पीछे न हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। ग्लोरी हालेलुया। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु तेरे रहना है। थकना मिलकर गाइए। ओ थैंक यू जीसस। मैं थक न जाऊं, हालेलुया। मैं पीछे नहीं हटना जाऊं, हालेलुया। तेरे संग रहना है, लिपटते रहना है, तेरे पास रहना है, हालेलुया। तेरे से चिपक कर रहना है मुझे प्रभु। ओ थैंक यू जीसस। घोषणा करने सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। ग्लोरी। उद्धार की घोषणा करना, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे, तेरे अभिषेक से मुझे भर दे। खबर शमन अगर यस वचनों पर स्थिर रहना है। यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु यीशु तू मेरे लिए काफी है। वचनों पर स्थिर रहूं मैं। यीशु तेरे आने तक तुझ पर बल शम्धरे। थैंक यू जीसस। है और खबर शम्धरे प्रभु जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु रहना है। थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। हालेलुया। ओ मैं देता अर्पण करता हूँ तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता करता हूँ के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुद को अपने जीवन को समर्पण करें, जैसे गीतकार ने गाया, खुद को मैं देता हूँ प्रभु तेरे हाथों में। समर्पण कीजिए। ये कुम्हार के समान तू मुझे बना दे, मुझे तेरे लहू से मुझे धो ले, तेरे वचनों से मुझे धो ले, तेरे आत्मा से मुझे धो ले। तुम्हें तेरे वचनों पर बना रहो, स्थिर रहो, मगन रहो, लगे रहो प्रभु तेरे संग, लिपटा रहो प्रभु मैं तेरे साथ। जब तक तेरा नाम, तब तक मुझे सरना। खबर शम्धने तेरा आगमन के लिए प्रभु हमें तैयार आए। हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। खबर शम्धने प्रभु की आत्मा आज हमसे बातें करे, प्रभु की आत्मा हमसे बात करने, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अर्थमान करेगा। थैंक यू जीसस।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे के समय हम आपके हाथों में सो तुझसे लिपटा रहना, तेरे संग रखना, हमें तैयार तेरे वचन सुनने के लिए हमें सहायता। वचन का द्वार तो वचन से हमें बोल, हमें बातचीत कर प्रभु, सही मार्ग हमें दिखा दे, सच उपदेश पर चलने के लिए हमें सहायता। हमारे कमी घटियों को क्षमा, भूल चुकों को क्षमा कर प्रभु, हमारे विश्वासघातों को क्षमा कर, लहू से मुझे धो ले, हमें धो ले, हर एक को धो ले, तेरी पवित्र स्थान में लगी रहे, बनी रहे, और पवित्रताय में हम बढ़ते जाए, तेरे वचनों में हम बढ़ते जाए। तुमसे बात कर प्रभु, तुमसे बात कर, अपने दास को आपके हाथ में से सहाय कर, यीशु के नाम, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर पिता की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हम परमेश्वर की कलाम की ओर हम जाएंगे, परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे थोड़ी देर। परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में पाए, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में काम करने का। परमेश्वर का कलाम हमारा जीवन में परिवर्तन देता है, परमेश्वर का कलाम हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का कलाम दो धारी तलवार से भी तेज है, वो हमारे हृदय विचारों को, सत्य मज्जाओं को, हमारी विचारधाराओं को कूदे कूदे अलग अलग करते हुए, सिद्ध करते हुए पवित्र करते हैं। हालेलुया। आज की मनन के लिए आय हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, उसकी 14 से लेकर 16वीं कलाम तक हम हालेलुया धीरे धीरे पढ़ेंगे और मनन करेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, उसकी 14 कलाम से लेकर पढ़ेंगे। इब्रानी चैप्टर 4 वर्स 14 टू 16। महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारा समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले, और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थी कलाम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री में लिखने वाला लेखक जो प्रेरित कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, पुराने व्यवस्था में, पुराने नियम में याजकों के बारे में अदल बदल कराने वाले महायाजकों के बारे में हारून से लेकर बदल कराने वाले आमिर अनेक याजक महायाजकों के बारे में हम सीखते हैं। हालेलुया। वहाँ पर महायाजक लिखा है, एक महायाजक, लेकिन वो महायाजक कुछ चंद समय तक, टुक समय तक रहते हैं, वो मर मिट जाते थे। उसके बाद अलग से दूसरे एक व्यक्ति उस पद पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नया नियम में जब आते हैं, न्याय व्यवस्था के द्वारा अलग किया गया हुआ उस भेदभाव का, उस दीवार को तोड़कर हमें जिस बात के लिए हम योग्य नहीं था, जो परमेश्वर के करीब आने के लिए मैं और आप जो योग्य नहीं था, हमारी कोई लायकात नहीं था, हमारे जिंदगी में कभी आने के लिए कभी मौका नहीं मिलता था, ऐसी परिस्थिति के अंदर उस बड़ा महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह बादलों से होकर निकला, हमारे लिए कालवरी के क्रूस में अपनी जान देकर
उस दीवार को तोड़कर, उस भेदभाव का दीवार को तोड़कर, आमीन हालेलुया, हमें भी उस अनुग्रह का सिंहासन की पंधाव तक, वहां उसके करीब तक, उसके अंदर आने तक, हालेलुया, हमें आने के लिए परमेश्वर की महादया हमारा जीवन में उंडेला। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुरानी व्यवस्था में जहां मिलाप वाला तंबू के बारे में जब हम पढ़ते समय, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, इस प्रकार की 3 भाग थे। लेकिन पवित्र स्थान में याजक लोग की सेवा वहां किया करता था। अति पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार सिर्फ महायाजक, चुना हुआ एक महायाजक, वर्ष में एक बार पूरी जनता की और आए हुए सारे अपनी और दूसरे सारे सहकर्मियों की पाप के पश्चाताप के लिए वर्ष में एक बार उस पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश हो जाता था। जब वो प्रवेश हो जाते हैं, लोगों के मन के अंदर थरथराहट हो जाता था, घबराहट हो जाता था, ताकि ये व्यक्ति कब वापस आएगा। उस व्यक्ति, उस जो महायाजक ने पहना हुआ उसके एफोद जो कपड़ा है, उसके अंदर लगे गए हुए छोटे छोटे घंटियां, जब उसकी आवाज बाहर सुनाई देता है, तब तक समझ जाते हैं कि आमीन हालेलुया, ये महायाजक अति पवित्र स्थान के अंदर अपनी सेवकाई कर रहा है और जिंदा है। जब इस घंटी की आवाज जब बंद हो जाती है, तो समझना कुछ न कुछ गड़बड़ अपने कर्म या अपने जीवन के अंदर से जो पाप के दौरान उस अति पवित्र स्थान, जो परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति उतर कर रहने वाले उस स्थान में रहने के कारण पापी मनुष्य वहां खत्म हो जाते थे, और उस कोई भी व्यक्ति उसके अंदर वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। उसको रस्सी से खींचकर बाहर निकाला जाते थे। हालेलुया, इतना बड़े हालेलुया, रंग बिरंग से, अलग अलग प्रकार की दोड़ाओं से, हाथों से सिलाया गया हुआ बहुत बड़ा मजबूत पर्दा पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में रखा गया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो काल्वरी के क्रूस में हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए, जो पापों के लिए जो बलिदान हुआ, हालेलुया, क्रूस पर पड़े अपने अंतिम श्वास लेते समय यीशु मसीह ने कहा, मैंने सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया, ताकि जो न्याय व्यवस्था जहाँ मनुष्य को रोक डालता था, मनुष्य को सीमा करता था, जहाँ सीमित किया करता था, उस सीमा को तोड़कर अंदर प्रवेश करने के लिए, जहाँ हम वंचित थे उसके अंदर प्रवेश होने के लिए हम वंचित थे। हालेलुया, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांध कर आए, ताकि हालेलुया बांध कर चले कि हम पर दया हो। हमारी करुणा हमारी योग्यता के कारण नहीं, हमारी लायकात के कारण नहीं, हमारी खानदानियत के कारण नहीं, हमारे नाम के कारण नहीं, हमारे गोरा काला होने के कारण नहीं, हालेलुया, हमारा बुद्धि के कारण नहीं, हम बहुत धनी होने के कारण नहीं, हम एक अच्छा देश में, अच्छा घर में, परिवार में जन्म पाया इसलिए भी नहीं। ये परमेश्वर की महादया है, परमेश्वर का बड़ी दया है। हालेलुया, उस दया को स्मरण करते हुए उस अनुग्रह का सिंहासन तक हमेशा हमेशा सर्वदा बने रहने के लिए, आने के लिए परमेश्वर ने बड़ी दया हमारे ऊपर उंडेला। हम परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, वाले शब्दला रिबल प्रौढ़मान ऐसा एक महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया। आमीन, हालेलुया, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। हमने क्या अंगीकार किया था, हमने क्या ऐलान किया था, हमने क्या निर्णय लिया था,
आमीन हालेलुया। उस बात को, उस प्रतिज्ञा को जो हालेलुया जो हमारे मुंह से क्या हमने अंगीकार किया, उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखे, दृढ़ता से थामे रखे। हमने क्या अंगीकार किया था, आए हम निकालेंगे हालेलुया। रोमियों की पत्री में हम आए, रोमियों की पत्री हालेलुया दिखारा समान गडगा अर्थमनादिबर शंदल प्रौढ़ी 10 अध्याय की 9वीं कलाम। यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें देखिए हमने क्या अंगीकार किया था। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यही तो हमने किया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस बलिदान किया। यीशु मसीह मेरा जीवन के हर पल की, हर क्षेत्र की, हर घड़ी की, हर हालेलुया मेरा प्रभु है। वो मेरा जीवन में प्रभुता करने के लायक है। हालेलुया। मेरा जीवन में मेरी प्रभुता से काम नहीं होगा, मेरे जीवन में प्रभु की प्रभुता होना जरूरी है। आमीन हालेलुया। मेरा जिंदगी, आपका जिंदगी सही पटरी पर चलना है, प्रभु की ओर तक पहुंचना है, उस स्वर्ग तक पहुंचना है, तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखे, बनाए रखे, बरकरार रहे और उसी पर लगी रहे। हालेलुया। छुड़ार अवश्यमना आमीन हालेलुया। आमीन जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यही तो हमने एक बार अंगीकार किया था, यही तो हमने एक बार अंगीकार किया। हम अंगीकार करके छोड़ने वालों में से नहीं। हालेलुया। अंगीकार करके छोड़ने वालों में से नहीं। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानी 10 का 10 अध्याय शबार अवच्छबना अर्थवान घटगमन अर्थल खडग प्रौढ़ी। दीवाल अवच्छबन अवर संदल प्रौढ़ी 39 पर हम हटने वाले नहीं, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि जो पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम विश्वास करते करते पीछे हटने वालों में से नहीं रहे। हमारा प्रतिज्ञा, हमारा अंगीकार, हमने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में दृढ़ता से थामे रखे, बने रहे, उसी पर लगे रहे, उसमें से हटना नहीं। इधर मजबूत विश्वास में मजबूत करते हुए यहाँ प्रेरित लिखा है, क्या लिखा है? पर हम हटने वालों में से नहीं। चाहे हमारे जीवन के खिलाफ कोई भी समस्या आए, कुछ भी घटना घटे, चाहे बीमारी आए, आर्थिक समस्या आए, मुश्किलात आ जाए, कुछ भी आ जाए, हालेलुया दिखार वशमना आमीन हालेलुया। लेकिन हम हटने वालों में से नहीं, हम बने रहने वालों में से कि यार हट जाने वाले की जीवन में नाश हो जाते हैं, नाश हो जाते, जो परमेश्वर को छोड़ जाते हैं उसके जीवन में नाश हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन में ऐसा नहीं कि विश्वास करने वाले हैं जो हमारे प्राणों को बचाए, हमारे जीवन को बचाना है, हमारी आत्मा नष्ट नहीं होना। हमने जो निर्णय हमने लिया है वो निर्णय में लगी रहना है। हालेलुया। भजन संगीता आमीन 46 भजन संगीता 46 46 भजन संगीता 46 की अंदर हम जाएंगे, कुछ बात वहां से हम देखेंगे। हालेलुया। उसकी पहली कलाम से लेकर 3 कलाम तक, वही पहली, दूसरी, तीसरी कलाम पढ़ी है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम कोई भय नहीं, हाँ, इसलिए हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल चाहे दिया जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, और फेर उठाए, और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे, हाँ,
पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। कितनी बड़ी परेशानी, समस्या के ऊपर समस्या, खड़ने के ऊपर खड़ना, दुख के ऊपर दुख, वेदना के ऊपर वेदना। हालेलुया। जहां हम खड़े हैं हमारे पैरों के नीचे का मिट्टी खसक जाए, पृथ्वी उलट जाए। शबल खड़ग बना, कुछ भी समस्या छाए हमारे जीवन के खिलाफ उठे, लेकिन हम हटने वालों में से एक नहीं। हमने जो निर्णय लिया उस निर्णय में बने रहना है प्रियो। आमीन। हाल इस कारण हमको कोई भय नहीं, हमको कोई डर नहीं। हम डरने वालों में से नहीं, हम भय खाने वालों में से नहीं, हम घबराने वालों में से नहीं, ताकि हालेलुया हमको बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर महान है। इस जगत में आने वाले, जगत में पुकारने वाले हर एक नामों से ऊंचा नाम है मेरा प्रभु का नाम, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इस कारण हालेलुया संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक, आपकी मुश्किलात में आप जिस समस्या को सामना कर रहा है उस समस्या के बीच में आकर आपसे सहज से, अति सहज से मिलने वाला, सांत्वना देने वाला, आपको आपके आंसुओं को पोंछने वाला, आपकी मन की वेदना को, आपके टूटा हुआ मनों को, पीसा हुआ मनों को जांचने वाला, समझने वाला परमेश्वर। तीखा रवट शमदल प्रौढ़ी। हालेलुया। पहाड़ समुद्र में बीच में ढल दिया जाए, चाहे समुद्र गर्ज उठे फेर उठाए। एक समस्या आई, उससे पार करने के लिए कोशिश कर रहे, दूसरा आ गया, डबल हो गया, और उससे पार करने के लिए देखा और तीसरा आया। वो कई रहने लायक नहीं, तो भी भजन संगीता लिखने वाला गौरववंशी पुत्र कहता है हालेलुया, हम डरने वालों में से नहीं, हम भय मानने, हालेलुया, भय खाने वालों में से नहीं। हमको कोई भय नहीं, हमको कोई डर नहीं कि हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अब हमारा शरण स्थान है, मेरा शरण स्थान है। मेरा प्रिय, आज कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, वो मेरा शक्ति है, वो मेरा सामर्थ्य है, वो मेरा बुद्धि है। हालेलुया। आदि मेरा संकट में आदि सहज से मिलने वाला मेरा सहायक मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। शमारवट शबर अर्थवान अगर प्रौढ़ी उड़ाबार गड़गड़ने। इसलिए जब हमारा हिस्सा एक महायाजक, अनेक महायाजकों को यहूदियों ने देखा, इस्राएलियों ने देखा, कुछ समय तक ही रहते हैं, वो मर मिट जाते हैं, दूसरे आते हैं, वो मर मिट जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहाँ पर हर कामों को एक ही झटके में समाप्त कर दिया, पूरा कर दिया। अभी अदले के बदले दूसरा आने की जरूरत नहीं है, अभी एक बलिदान की जरूरत नहीं है, अभी दूसरा कोई एक महायाजक की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा महायाजक, ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया। यहाँ पर जितने भी पुराने जितने भी महायाजक थे, कभी भी वो स्वर्गों से होकर कभी नहीं गया। आमीन। हालेलुया। वो साधारण मनुष्य था, उनका जीवन में भी पाप था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो अब वो हमारे अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कोई भी समस्या हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक विश्वास जीवन को, सेवकाई को, आपके परिवारिक जीवन को, आपके भविष्य को ठकराने के लिए, आपको तोड़ फोड़ करने के लिए, आपको गिराने के लिए कोशिश क्यों न करे, लेकिन हालेलुया आपका निर्णय में आप दृढ़ रहना है, दृढ़ता से थामे रखना है। मैं नहीं ठलूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, मेरा अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। छुड़ावाना डबल प्रौढ़ी
आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारी निर्बलता में दुखी ना हो सके। बीते समयों में, बीते सदियों में जो भी महायाजक थे पुराने व्यवस्था के अंदर, किसी की निर्बलता को समझ नहीं सकता था, किसी की वेदना को समझ नहीं सकता था, किसी की दुखों को हालेलुया वो उठा नहीं सकता था। लेकिन हमारा ऐसा एक महायाजक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हाल हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया, हमारे दुखों के साथ, हमारे वेदना के साथ, हमारी निर्बलता के साथ हमें हालेलुया हमको बल देने वाला, साथ देने वाला, अति सहज से मिलने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान परखा गया, हमारे समान वेदना उठाया, हमारे समान दुख उठाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में जब हम पढ़ते समय बहुत बड़ी घटना के बारे में पूरा अध्याय के अंदर भरा हुआ रहता है। यीशु मसीह की जाहिर सेवकाई के समय सबसे अधिकतम जो प्रेम रखने वाले का परिवार था, मार्था, मरियम, लाजर का परिवार। लेकिन उस अध्याय के अंदर जब वो इन दोनों बहनों के एकमात्र भाई जो बीमार थे, बुखार थी, उस समय संदेश भेजा यीशु के साथ। यीशु काफी दूर थे, तो जिससे अति प्रेम रखता है, अति प्रिय रखता है, तो भाई लाजर बीमार है। क्यों ऐसा संदेश भेजा? इसलिए भेजा कि वहां से खड़े होकर एक शब्द कहे, लाजर चंगा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यीशु कुछ नहीं किया। ये बात सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह 2 दिन और ठहरा वहां, और 2 दिन के बाद चेलों से कहा, चलो हम यरूशलेम चलते, यहूदिया चलते, बथनिया को चलते। वहां चला, मार्था दौड़ कर आई। बथनिया गांव में प्रवेश होने से पहले मार्था को पता चला, मार्था दौड़ कर आई और कहा, स्वामी अगर तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन मार्था कहते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तो अभी भी तू अपने पिता से मांगे तो सब कुछ कर सकता है। यीशु ने बोला, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, मार्ग सत्य जीवन में ही हो। जो मुझ पर भरोसा रखते, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो मरेगा तो भी जी उठेगा। हालेलुया, वो मरेगा तो भी जी उठेगा। इतना में मार्था जाकर मरियम को बुलाया, मरियम से कहा, गुरु आया है, गुरु आया है। मरियम दौड़ कर आई, यीशु के पांव तले गिर पड़ी और रोने लगी और कहा, यदि स्वामी तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। मरियम के साथ जितने उनके रिश्तेदार, यहूदी भाई लोग, बहन लोग थे, सब लोग रोने लगा। मरियम के रुलाई को देखकर रोने लगा सब लोग। वहां लिखा है, उसके 38 कलाम में लिखा, 11:38 में लिखा, यीशु मसीह भी रोया, यीशु भी रोया। उस परिवार की निर्बलता में, उस परिवार जो समस्या को झेल रहा है, उसके अंदर यीशु उतरा, उनके साथ दिया। दुख उठाने वालों के साथ दुख उठाने वाला परमेश्वर, आंसू बहाने वालों के साथ मिलकर आंसू बहाने वाला परमेश्वर,
आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर। यीशु रोया और कुछ कहाँ रखा है, जगह बताया। मार्ता कहने लगी, स्वामी 4 दिन बीत गए, जब हमने तेरे को संदेश भेजा था, प्रार्थना का विषय भेजा था, अब 4 दिन बीत गया, लाजर मर गया, उसको दफना दिया, 4 दिन बीत गया, सड़ गया, दुर्गंध आ रहा है, नाक बंद करके जा भी। कोई आशा नहीं, कहने का मतलब कोई आशा नहीं, लिखा वाला शवा, कोई आशा नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को पाओगे, यदि तू विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को पाओगे। परमेश्वर की महिमा हमारे कामों, कर्मों के, हरकतों के कारण नहीं, हमारे विश्वास के दौरान प्रकट होते हैं। हमारा विश्वास इसलिए कि जो हमारे अंगीकार को दृढ़ता से थामी रहो, उस विश्वास में बने रहिए। शौढ़ा रगल खडगमना, वहां पर परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में, आपका उस परिस्थिति के अंदर, आप चाहे आपके घर की हो, आपकी पीढ़ी का हो, आपकी व्यक्तिगत हो, पति का हो, पत्नी का हो, आर्थिक समस्या हो, कलीसिया का हो, सेवकाई का, कोई भी हो, हालेलुया, भविष्य के प्रति क्यों ना हो, विश्वास के प्रति क्यों ना हो, विश्वास में लगे रहिए, प्रभु की महिमा आपके लिए उतरेगा। 4 दिन बीत गया, सड़ गया, लेकिन उनके विश्वास के दौरान परमेश्वर प्रभु अपना महिमा वहां प्रकट किया। हालेलुया। यहाँ पर हम वापस आए, वरन व बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान उनको भी परखा गया, उनको भी मारा, कूटा, पीटा, क्रूस पर चढ़ा दिया, लहू बहा दिया, उनको डांटा, उनके चेहरे पर थूका, उनको लात मारा, उनको लाभा मारा, घोड़ा खिलाया, हालेलुया, निंदा उठाया, अपमान किया, उसका निंदा किया, उसको भगाया, लेकिन यीशु मसीह कभी फरियाद नहीं किया। यीशु मसीह कभी फरियाद नहीं किया, इसलिए कहता है वो निष्पाप निकले। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा यीशु निष्पाप निकला, क्योंकि उसमें पाप नहीं था, क्योंकि वो पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जन्म पाए हुआ व्यक्ति था, उनमें पाप नहीं था, वो निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए। हमारे सबसे पहले हम उस अंगीकार को दृढ़ता से थामी रखना है, बने रखना है। डगमगने वाला विश्वास नहीं, अधूरा विश्वास नहीं, जो बात पर विश्वास किया है, जो प्रभु को आपने अंगीकार किया है, उस अंगीकार में दृढ़ता से थामे रहे, उस विश्वास में दृढ़ता से थामे रहकर उस अनुग्रह का सिंहा हियाव बांध कर हालेलुया, हियाव बांधना है। मेरे लिए मेरा प्रभु काम करेगा, मेरे लिए मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। सुडमान गडगमन अर्थमान वडवल शमदल प्रौढ़ी, मेरे लिए परमेश्वर काम पूरा करेगा, मेरे लिए वो उतर कर आएगा। सुडा बड़ा शमान अगल खडगमना, आयुब का जीवन के अंदर उनका सिर से लेकर पांव तक घावों से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ अवस्था, सब लोगों ने उनको छोड़ दिया, अब अकेलापन में है, परमेश्वर का शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा है। 37 अध्याय तक जब हम पढ़ते समय आयुब के साथ परमेश्वर वार्तालाप नहीं कर रहा है, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, लेकिन आयुब तभी भी कहता है मुझे विश्वास है मेरा सर्वशक्तिमान मुझे खड़ा करेगा, इस धूल में, इस मिट्टी में उतर कर आएगा, मुझे खड़ा करेगा।
अब मैं एक सुनारी के समान, एक सुनहरी के समान मैं उनके नाम को मैं सुन रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास मेरा है, मेरी खुद की आंखों से, मेरे ही आंखों से मैं उनको देखूंगा, मैं उनको देखूंगा। शमान अवला दिगल खड़गवली, उनका विश्वास को डगमगा नहीं, परमेश्वर के खिलाफ कोई एक मात्र शब्द भी नहीं कहा। 38 अध्याय की अय्यूब का पुस्तक 38 अध्याय उसकी पहली कलाम, अय्यूब का पुस्तक 38 अध्याय की पहली कलाम पढ़िए। शमान गडग बना शमदल प्रौढ़ राजगल खड़ग। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। बस आंधी में से यूं उत्तर दिया। 37 अध्याय तक परमेश्वर की वह शब्द नहीं सुन रहा है, परमेश्वर अय्यूब से बात नहीं कर रहा है। सांत्वना का शब्द, सांत्वना का मदद करने वाला, उनका जो दोस्त लोग 3 थे वो लोग भी दूर चला गया, उनके खिलाफ ही बोल रहा है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप जब कोई भी परिस्थिति से, मुश्किलात से, कोई भी समस्या से जब सामना करेंगे, कोई साथ से, हमारे बल प्रौढ़ राजा नदी का बल शब्द प्रौढ़, हमारे अनुकूल में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन एक बात है, हमारा विश्वास थामे रहना है, उस दृढ़ता से थामे रहना है, या बांध कर आना है, उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर आना है, ताकि हम डगमगे नहीं। अय्यूब को बात कर, जो आंधी तूफान जो अय्यूब को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, उसी के अंदर परमेश्वर उतर कर हालेलुया अय्यूब से बात कर रहा है। और 42 अध्याय की दूसरी कलाम में हालेलुया परमेश्वर को शब्द सुना हुआ अय्यूब का निर्णय जरा देखिए। 42 अध्याय अय्यूब का पुस्तक 42 का हालेलुया दूसरा कलाम, उर्रमाल शमान अगर छवना उर्रमाल शमदल प्रोडी 42:2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, तेरे युक्तियों में से कोई रुक नहीं सका। हालेलुया, रिबाला शमान गडग बना, कितना हालेलुया दृढ़ता की बात है, मजबूत की बात है, हियाव की बात है। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कोई साथ नहीं है, पूरा परिवार उनको छोड़ दिया, उनके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, दोस्त लोग भी उनके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया, परमेश्वर कभी नहीं त्यागा। इसलिए भजन संहिता 42 में, हमें 46 में हमने पढ़ा, वो दुख में, वेदना में, हमारे कष्ट में, हमारे संकट के समय में आदि सहज से हमसे मिलने वाला सहायक है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, समुद्र में समस्या आए, पहाड़ उड़कर गिरे, फैन उठे, कुछ भी हो जाए, हालेलुया, हमको न छोड़ने वाला परमेश्वर। इसलिए वही बड़ा महायाजक हमारे लिए स्वर्ग से होकर गया, हमारे निर्बलता को जानने वाला, हमारी हालेलुया कमजोरियों को जानने वाला, हमारे दुखों को, वेदना को, आंसुओं को ना पार करने वाला एक परमेश्वर। अर्थमान वत्सवल प्रौढ़ी, हालेलुया। आए हिया उतर कर उस सिंहासन के करीब आए। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं। क्या आपको इससे जानकारी है? क्या आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, मेरे जीवन के हर पल में तो सब कुछ कर सकता है। वो मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन में तो सब कुछ कर सकता है। और तेरे युक्तियों को, तेरी आलोचनाओं को, मेरे प्रति तेरे कोई भी वायदाओं को रोकने वाला कोई नहीं है। कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, मेरी विश्वास दृढ़ता से, मजबूत से हिया उतर कर अनुग्रह का सिंहासन की ओर आए और कहे, हालेलुया परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है।
आमीन हालेलुया। इसलिए वो अनुग्रह के सिंहासन की ओर या धर कराए या बांध कराए, ताकि हमारे ऊपर और भी दया करे हालेलुया। और अनुग्रह पाए, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, हमारी ऐसा एक जरूरत उसके समय, उस वक्त के समय हमारे सहायता करने वाला, आदि सहज से मिलने वाला हमारा प्यारा प्रेमी यीशु मसीह। आए हमारा जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं मेरा जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करना चाहता हूँ। मैं उस अनुग्रह का सिंहासन की ओर में आया हूँ। जो निर्णय, जो अंगीकार मैंने किया था, उस अंगीकार को न ठुकराए हुए, न त्यागते हुए दृढ़ता से थाम कर प्रभु मेरी निर्बलता, मेरी कमजोरियां, मेरी दुख वेदना के अंदर साथ देने वाला, अति सहज से मेरे सहायक करने वाला, संकट के समय में साथ देने वाला प्रभु, मैं तेरी ओर आ रहा हूं, मैं तेरी ओर आ रहा हूं हालेलुया। मुझे उस अनुग्रह तूने दिया ताकि मैं उस अनुग्रह का सिंहासन की ओर आ सके। रिबाल शमदल खडगवना, थैंक यू जीसस। रबल शमदरे हालेलुया, यू ग्लोरी हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू जीसस। रबल बच्चबना आराधना हे मेरे प्यारे, थैंक यू जीसस। आराधना आराधना बहुत सच्चाई से आराधना, थैंक यू लॉर्ड आराधना धन से आराधना हे मेरे प्यारे Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. पाप क्षमा करने वाले Amen. तेरी आराधना, Hallelujah. उद्धार देने वाले तेरी आराधना, पाप क्षमा करने वाले Thank you, Jesus. मन से आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। देखा बार बराद करा बरवत बराद करा, ओ ग्लोरा बाल बराद करम दल बौड़ारी बल बौड़ार गमान गदे गंद बराजा तुझको जीतने वाले तेरी आराधना। हालेलुया। आनंद जीने वाले तेरी आराधना। हालेलुया। दीवार बराद वनद राज गरम दल बौड़गरी बल बौड़गरी बरवत बराद गरम दल वट बरम दर वीर बरम देर गमान गदार गदम तारा दीवलादी गरम दीर गरम देर गमन कटक बरस बराद दीवल प्रौढ़ी राज गरम दे बौड़ाद गमान गदम दोरा। आराधना धन मन धन से आराधना, स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु, स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु।
धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। तूने हमें सहायता किया, धन्यवाद। अति सहज से तू मिलने वाला परमेश्वर, तू हालेलुया बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, हमारी दुख वेदनाओं को जानने वाला, समझने वाला परमेश्वर, हमारी निर्बलता को जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारी उस अंगीकार को दृढ़ता से थामते हुए हिया बांध कर तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर हम आए हैं प्रभु। शंदल प्रौढ़मान घटकर संकट के समय आदि सहज से मिलने वाला मेरा प्रेम यीशु, तू हमारा सहाय, तू मेरा बल है, तू मेरा चट्टान है प्रभु। हालेलुया। चाहे कोई भी समस्या को हम सामना करना पड़े, लेकिन तू अति सहज से मिलने वाला सहाय। आपके हाथों में हर विषयों को समर्पण करता है। जो वचन, जो आलोचना आज हमारे लिए था, जितने लोग इस आराधना सभा में जो जुड़े, आगे के समय जितने लोग इस वचनों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे प्रभु, उनका भी जीवन के अंदर तेरी महिमा तो प्रकट। हम परिवार का आपके हाथों में सौंपता, तूने अब तक तो सहायता किया, धन्यवाद। हालेलुया। तो हमसे बातें किया, धन्यवाद प्रभु। इस बल के साथ, आलोचना के साथ, इस वचन के सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता, मदद कर। जुड़े हुए हर एक प्रियों को, जो परिवार को आपके हाथों में सौंप, जो लोग कोई बीमार, जो मुश्किलात, वेदना में, दुख में, निराशा में हो, यीशु मसीह के नाम से हम छुटकारे की घोषणा हम करते हैं, चंगाई की हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा सामर्थ्य वजन, तेरा हालेलुया सीम सामर्थ्य भेजकर रिबाना शमल खटगमना अर्थवान गटगन, यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए प्रभु। सारे आदर मान महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना सभा के साथ, हालेलुया, हमने जो वचन जो हमारे लिए था, उस वचन के साथ जो आलोचना तूने हमें क्यों दिया, जितने लोग आज जुड़ा है, आगे के जितने लोग जुड़ेंगे, पूरा विश्व भर के सारे पवित्र संतों के साथ, हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ प्रभु, तेरी बादलों की आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। मसीह यीशु के जरिए हमें हालेलुया आनंद जीवन देने वाला, हालेलुया हमें आनंद देने वाला, अनंत जीवन देने वाला महान परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।